अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही हैरान कुन और दिलचस्प होने वाली है। ये वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा एक एफबीआर और पीटीए वालों से मोबाइल टैक्स के बारे में एक क्वेश्चन था जिसका मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल सका, और अगर आपके पास इसका जवाब हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा क्वेश्चन ये था, तो इसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो मेरे पास ये एक मोबाइल था शार्प एक्वस R6, और ये एक जैपनीज़ सेट है, और इसकी जो है ये सारी स्पेक्स हैं। इसकी जो रिलीज़ डेट थी वो जून 2021 में रिलीज़ हुआ था। नैनो सिम इसमें एक डलती है, और स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट है 5G वाला, और एड्रीनो 660 इसका जीपीयू था। 6.67 इंच प्रो एक्सो OLED इसका जो वो पैनल है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज़ है। ये इसकी सारी स्पेक्स हैं। और इसी तरह मेरे पास सेम स्पेक्स का एक दूसरा मोबाइल है, ये भी शार्प एक्वस R6 है, और इसकी भी सारी सेम स्पेक्स है, बिल्कुल सारी सेम स्पेक्स है, एक भी डिफरेंट नहीं है। तो जो पहले वाले का जो पीटीए टैक्स है, इसका जो है 3850 3850 रुपये इसका पीटीए टैक्स है। और ये दूसरे का जो पीटीए टैक्स है वो तकरीबन 94,000 और 78 रुपये 94,078 रुपीज़ इसका पीटीए टैक्स है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सेम स्पेक्स का एक ही मोबाइल है और इन दोनों के टैक्स पे इतना डिफरेंस किस तरह। तो वीडियो में आगे जाके हम इन दोनों के IMEI नंबर को जब वो चेक करेंगे, और FBR का जो टैक्स कैलकुलेटर होता है उसमें दोनों को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस बुनियाद पे इतना ज़्यादा जो है वो टैक्स लगा है। तो और फिर जो मेरी PTA से और FBR वालों से कन्वर्सेशन हुई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। और इस दफ़ा मैं IMEI नंबर को ब्लर नहीं करने वाला, छुपाने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपको दिखाऊंगा, और बल्कि आप खुद भी जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोनों IMEI नंबर दे दूंगा, तो आप खुद भी उसको चेक कर सकेंगे। तो मेरा नाम है ताहिर सादिक और आप देख रहे हैं ताहिर टेक टॉक। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे वीडियो में पूरी डिटेल देखते हैं इसकी। तो अभी हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको PSID वगैरह भी बताऊंगा। तो इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल क्रोम में, और ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। इसको ओपन करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीबॉक। ये जो FBR का जो टैक्स कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ये जो लिंक है। तो इसमें ये IMEI नंबर यहाँ पे हमने पुट करना है। तो ये पहले वाले का IMEI नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। इसको अगर हम सर्च करें तो हमारे पास यार है स्मार्टफोन, ये शार्प कॉरपोरेशन, और ये इसका मार्केटिंग नेम है। इसको हम न्यू सर्च टैब में इसको ओपन करते हैं, सर्च विद गूगल। तो ये देखें शार्प एक्वस R6 5G और 12 128 वाला वेरिएंट है, और ये इसका जो है वो मॉडल आ रहा है। तो इसका ये जो टैक्स आ रहा है हमारे पास ये 3500 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3500, और ये नीचे जो है वो 10% जो फाइन आ रहा है, लेट फाइलिंग फी जो है, इसको अगर हम ऐड करें तो 3500 का 10% जो वो 350 होता है। तो 3850 रुपये हमारे पास टोटल इसका टैक्स आ जाएगा। और अगर हम दूसरे मोबाइल का न्यू टैब हम ओपन करते हैं, पिछली ओपन ही रहने देंगे, तो यही vboc.gov.pk जो FBR का टैक्स कैलकुलेटर है। तो दूसरे का हमने IMEI नंबर कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट करके सर्च करेंगे। तो इसका जो हमारे पास टैक्स आ रहा है वो 85,525 आ रहा है, 85,525 रुपये, और 10% इसमें हम लेट फाइलिंग ऐड करेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो 10% ऐड नहीं करते, तो वो ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट तब आएगी। तो 10% हमारे पास 8,552 आ गया, और इसमें हम जमा कर लेंगे 85,525, तो 94,077.5, तो तकरीबन 94,078 रुपये हमारे पास इसका PTA टैक्स आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसका ये हमारे पास मार्केटिंग नेम आ रहा है। इसको अगर मैं सर्च करूँ गूगल में तो ये देखें शार्प एक्वस और R6 सेम वही है, 12GB 128GB इसका एक ही वेरिएंट है। तो इसका मैंने ये दूसरे वाले का PSID नंबर मंगवाया था, तो ये आपके सामने है। तो ब्रांड देख लें, एक्वस R6 A101SH, यही वाला इसका जो मॉडल आ रहा है ब्रांड। और इसका जो FBR कस्टम ड्यूटी है 94,078, तो 0.5 था उसमें, 50 पैसे ये खा के पेटी वाले हमारे। तो इसका जो नीचे जो है आप IMEI नंबर और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं।
तो इन दोनों का इतना डिफरेंस क्यों है, ये क्वेश्चन था मेरा पीडीए से। तो जिसका ये 94,078 टैक्स है, तो इसका अगर हम बैंड एज पर जीएसएम है, ये बैंड हम देखें ब्रांड सॉरी, तो ये सॉफ्ट बैंक है। और जो दूसरा था हमारे पास, इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो ये एनटीटी डोकोमो है। सिर्फ ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। तो दोनों इसका जो ये ब्रांड मतलब जो कैरियर है, तो वो इनका जो है वो डिफरेंट है, या मोबाइल ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट है। तो इसको अगर हम न्यू टैब में इसको ओपन कर लेते हैं, और दूसरे का भी जो इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसका जो लिंक था, तो इसमें अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास ये नीचे इसकी जो डिटेल आ रही है। तो इसका मोबाइल ऑपरेटर जो आ रहा है ये एनटीटी डोकोमो है, और जिसका 3850 टैक्स है, और जापान एशिया रीजन का ये मोबाइल है, और इसकी प्राइस तकरीबन 1,15,632 ये जैपनीज़ में है। और जो दूसरा है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास सॉफ्ट बैंक आ रहा है, इसमें मोबाइल ऑपरेटर सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन, और ये भी जापानीज़ एशिया, और इसका 1,33,920 जो है वो जापानीज़ में इसकी जो प्राइस है। तो उसकी 115 थी, 1,15,632, और इसकी जो है वो 1,33,920। तो इतना डिफरेंस नहीं है, फिर भी पीटीए का टैक्स इतना ज़्यादा क्यों है? तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो मोबाइल कैरियर्स हैं तो आ रहे हैं ऊपर, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के, और इटली, एशिया में हमारे पाकिस्तान में चाइना मोबाइल, यूनिकॉम टेलीकॉम, इंडिया के भी ये 4 हैं। इसी तरह जापान में एनटीटी डोकोमो होता है, केडीडीआई, सॉफ्टबैंक और एक्यूटेन मोबाइल, ये 4 कैरियर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो कैरियर डिफरेंट होने से प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों? हालांकि इनकी हम प्राइस जो देखी है उसमें इतना डिफरेंट नहीं है, एक 1,15,000, दूसरे का 1,32,000, लेकिन पीटीए किस बुनियाद के ऊपर जो है वो टैक्स कैलकुलेट करता है? तो एक का 94,078 रुपये और दूसरा सिर्फ 3,850 रुपये। तो अजीब इनके जो ये लॉजिक है इसके पीछे, समझ नहीं आती कहाँ से आते हैं ये लोग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये तो मैंने आपको एक मोबाइल की एग्जांपल दी, तो इस तरह के और भी मोबाइल हैं जिसके टैक्स जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो वैलिड था। तो इस सिलसिले में मैंने जब पीटीए वालों को कॉल की, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से उनका नंबर लेके, तो जब उनको डिटेल बताई तो उन्होंने बताया कि हम जो है वो टैक्स को डील नहीं करते, टैक्स जो मोबाइल के ऊपर या कोई भी टैक्स है वो एफबीआर वाले डील करते हैं। तो उनकी बात बिल्कुल बजा थी, दुरुस्त फरमाया। तो मैंने फिर एफबीआर वालों को कॉल की। तो जिस वक्त एफबीआर वालों को कॉल की तो पूरा पहले वो चलता है, 1 मिलाएं, 2 मिलाएं, ये मिलाएं, 0 से मिलाएं, और नुमाइंदे से बात करें। तो जिस वक्त नुमाइंदे से बात की तो उसको सारी मैंने डिटेल समझाई, तो उसकी भी बात समझ में नहीं आई। तो उसके पास इसका जवाब नहीं था, तो वो गोलियां कराने लग गया। तो उसने फिर कहा कि आप ऐसा करें, जिस वक्त दो मिलाएं और कस्टम वालों से बात करें। मैंने कहा ठीक है, चलो कस्टम वालों से कर लेते हैं। फिर मैंने दोबारा नंबर डायल किया और उसमें 2 डायल किया और कस्टम वालों से बात की। तो जिस वक्त मैंने कस्टम वालों से बात की तो उसके पास भी इसका जवाब नहीं था। तो उसने भी पहले तो कहा ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ये पॉसिबल है, एक ही मोबाइल के 2 सेम स्पेक्स हैं और 2 मुख्तलिफ टैक्स हैं। तो उसने कहा कि मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। तो आप ऐसा करें, जो हमारे कस्टम के जो डायरेक्टर हैं आदिल जावेद भट्टी साहब, उनका नंबर तो नहीं दिया, बहरहाल उनका ईमेल एड्रेस दिया कि आप उनको ईमेल करें और ये सारी कहानी सुनाएं। तो मैंने फिर उनको ईमेल लिखी। तो ये आपके ये स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रही है। तो इसमें मैंने, अंग्रेज़ी मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन इतनी है कि मैंने उनको समझा दिया। तो उनको मैंने ईमेल की और इसके भी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनकी तरफ से मुझे इसका कोई जवाब नहीं आया। तो उनके पास भी उम्मीद यही है कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मैंने अपनी लोकल मार्केट में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बहुत विज़िट किया, बहुत से लोगों से पूछा जो मोबाइल का टैक्स पे करते हैं, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अगर आप में से किसी के पास जो ये वीडियो देख रहे हैं इस बात का जवाब है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, तो इसका हल मिल जाएगा तो बहुत खुशी होगी। तो इसका मुझे ज़रूर आंसर दीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए ख़ास तौर पे पीटीए टैक्स रिलेटेड, यानी मोबाइल के ऊपर हम किस तरह से टैक्स पे करते हैं, डिपॉजिट स्लिप के ज़रिए बैंक में जाके, और ऑनलाइन किस तरह पे करते हैं, और जो एटीएम के थ्रू भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, एटीएम के थ्रू मैंने मोबाइल का टैक्स पे किया था। तो पूरी आपके ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं इन सारी वीडियोस के लिंक दे दूँगा, और आई बटन में भी इस पूरी की प्ले लिस्ट आ रही होगी, तो वहाँ से भी आप
क्लिक करके जो है ये वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।